बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टॉक टू मी। इस कहानी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढूंढता हुआ एक पार्टी में आता है और जब वो अपने भाई के पास जाता है तो देखता है कि उसके भाई के शरीर में बहुत सारे निशान हैं जो कि जख्मों के हैं। साथ ही वो अपने पिता के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। उसका भाई ये सुनकर डर जाता है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु को कई साल हो चुके हैं। वो अपने भाई को लेकर नीचे आता है लेकिन तभी उसका छोटा भाई उसके ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। साथ ही वो अपने आप को भी खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिया नाम की 17 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है और अब वो अपने रिलेटिव्स के घर पर रहती है। मिया के अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है, उसके अपने पिता से नहीं बनती। तभी मिया को उसकी दोस्त जेड के भाई का कॉल आता है। वो कहता है कि जेड मुझे आज पिक करने के लिए नहीं आई, क्या तुम मुझे पिक करने के लिए आ सकती हो। मिया उसे पिक करने जाती है और जब ये दोनों ड्राइव करके वापस आ रहे होते हैं तभी इनकी कार के सामने एक जख्मी कैंगरू आ जाता है। मिया उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती इसीलिए वो अपनी कार साइड से निकालकर जेड के घर पहुंच जाती है जहां पर जेड अपने दोस्त के साथ होती है जो कभी मिया का भी दोस्त था। और अब जेड और मिया आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की आंखें काली और बड़ी हो गई थी। वो बताती है कि इसके ऊपर शैतान का साया है। अब यहाँ पर इनके और भी दोस्त आ जाते हैं जो सब यहाँ पर पार्टी करने के लिए आए हैं। ये डिसाइड करते हैं कि ये गेम खेलेंगे। मिया कहती है कि सबसे पहले मैं इस गेम को खेलूंगी। ये टेबल के ऊपर कैंडल जलाते हैं, साथ ही वहां पर एक हाथ रख देते हैं। मिया को कहा जाता है कि तुम्हें इस हाथ से हैंडशेक करना है और सिर्फ कहना है टॉक टू मी। दरअसल इस गेम का नाम भी टॉक टू मी होता है। मिया ऐसे ही करती है और जैसे ही वो टॉक टू मी बोलती है उसके सामने अजीब सा एक बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है और अपना हाथ उस आर्टिफिशियल हाथ से अलग कर देती है। वो आदमी सामने से गायब हो जाता है। मिया के सभी दोस्तों को ये देखकर बहुत मजा आता है। वो मिया को एक बार फिर से ऐसा करने के लिए कहते हैं। हालांकि मिया ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर उसे करना पड़ता है और इस बार वो उस हाथ से हाथ मिलाने के बाद कहती है I'll let you in, यानी कि मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत देती हूँ। जिसके बाद उसकी आई बॉल्स बहुत बड़ी हो जाती जो पूरी काली होती है। वो जेड के भाई को ध्यान से देखती है और कहती है कि जो तुम्हारे पीछे खड़ा है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये सुनकर जेड का भाई डर जाता है क्योंकि उसके पीछे उस वक्त कोई नहीं होता। यह जोर जोर से चिल्ला कर उसे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये देखकर सब डर जाते हैं। 90 सेकंड्स पूरे हो चुके हैं। वो मिया के हाथ से उस आर्टिफिशियल हाथ को अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो इतनी आसानी से अलग नहीं होता। वो कैंडल भी बुझा देते हैं जिसके बाद मिया अपने होश में वापस आ जाती है। रात को जेड के भाई को मिया की बातों से बहुत डर लग रहा होता है इसीलिए वो मिया के पास आ जाता है जो आज उन्हीं के घर पर रुकी होती है। वो मिया के साथ ही सो जाता है। मिया उसे कहती है कि एक सपना मुझे बार बार आता है जिस सपने में मैं एक आईने के सामने खड़ी हूँ लेकिन आईने में मैं अपना साया नहीं देख पाती। साथ ही वो उसे बताती है कि जिस वक्त मैंने वो रिचुअल किया था उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। मिया की बातें सुनते सुनते जेड का भाई सो जाता है जिसके बाद वो अपने हाथ को उसके सर पर रखती है और तभी हम देखते हैं कि मिया का हाथ एक शैतानी हाथ है, यानी रिचुअल के दौरान जो शैतानी शक्ति उसके अंदर आ गई थी अब भी वो उसी के अंदर है। सभी दोस्त आज यहीं पर रुके होते हैं। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाती है और इस गेम के इस हाथ के बारे में पूछती है। उसका दोस्त कहता है कि मुझे इस गेम के इस हाथ के बारे में ज्यादा नहीं पता। अब एक एक करके सभी दोस्त इस गेम को खेलते हैं और साथ ही वीडियो बनाते हैं। इस गेम में इन सबको बहुत मजा आ रहा होता है। जेड का भाई भी यहाँ पर आ गया होता है। जेड के अलावा हर किसी ने गेम खेली होती है और अब जेड का भाई भी इस गेम को खेलना चाहता है लेकिन जेड मना कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद मिया कहती है कि तुम इस गेम को खेल सकते हो। हालांकि मिया को ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन इस वक्त मिया के शरीर के अंदर शैतान है जो उससे सब करवा रहा होता है। और अब जेड का भाई इस गेम को खेलता और कहता है लेट यू इन और जैसे वो कहता है लेट यू इन उसके शरीर के अंदर मिया की मॉम की आत्मा आ जाती है जो मिया से बातें करती है। मिया अपनी मॉम से बातें करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसके तुरंत बाद जेड का भाई अपना सर पटकना शुरू कर देता है क्योंकि उसके शरीर के अंदर अब वो आत्मा आ चुकी है जिसके बारे में मिया ने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। दरअसल वो आत्मा इस गेम के खेलने की वजह से आत्माओं की दुनिया से आजाद होकर जेड के भाई के शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। जेड का भाई बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है इसीलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मिया अपने घर आ जाती है जहाँ उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं
लेकिन उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। वो अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन वो जेड के भाई से हॉस्पिटल में मिलने जाती है, लेकिन जेड उसे कहती कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की हालत हुई है, तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो जेड के दोस्त के साथ घर वापस आ जाती है और उसे कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ ही रुक जाओ क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। रात को वो अपनी मॉम की वीडियो देखकर सो जाती है। उसे अजीब से सपने आते जिसमें वो अपनी मॉम को मरा हुआ देखती है। तभी उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है, पर ये भी सपने के अंदर एक दूसरा सपना था। अब वो असल में उठ जाती है और जेड के दोस्त को देखने के लिए उसके रूम में जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक शैतान उसका पैर चूस रहा है। वो उसे उठाती है और जैसे ही वो उठता है तो वो देखता है कि कोई शैतान नहीं बल्कि मिया खुद उसका पैर चूस रही है। वो उसे दूर करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद शैतान बार बार मिया को ये एहसास दिलाता है कि जेड का भाई बहुत तकलीफ में है, तुम्हें उसकी तकलीफ को आजाद करना होगा। मिया ये बात अपने दोस्तों को बताती है। जिसके बाद ये सब के सब उस लड़के से मिलने जाते हैं जिसे हमने इस कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसके भाई ने अपने आप को खत्म कर लिया था। वो कहता है कि वो शैतानी हाथ आत्माओं की दुनिया में जाने का रास्ता है, इससे ज्यादा मैं उस हाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और अब मिया के दोस्त भी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं क्योंकि इनके पास जेड के भाई को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मिया और जेड का दोस्त दोनों की दोनों हॉस्पिटल आते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि उसके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसकी जान चली जाएगी। अभी याद करने की कोशिश करते हैं कि उस दिन रिचुअल के दौरान शायद इन्होंने कोई गलती की थी, और जब ये उस दिन को पूरी तरह से याद करते हैं तो इन्हें याद आता है कि जब जेड का भाई अपना सर पटक रहा था तो उसे संभालने के चलते ये कैंडल को बुझाना भूल गए थे, जो कि गेम को खत्म करने का एक तरीका है, जिस वजह से शैतान अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गया। ये एक बार फिर से उस गेम को खेलने का फैसला करते हैं, इसीलिए उस शैतानी हाथ को ये जेड के भाई के हाथ से मिलाते हैं। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और जब तक वो बोलेगा नहीं ये गेम शुरू नहीं होगी। मिया को लगता है कि जेड का भाई मारा गया, इसीलिए उस शैतानी हाथ को वो अपने हाथ से मिला देती है और कहती है कि टॉक टू मी रायली। जेड के भाई का नाम रायली है। वो कहना चाहती है कि रायली तुम मुझसे बात करो, क्योंकि उसे लगता है कि वो आत्माओं की दुनिया में है। लेकिन तभी उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है जो उसे कहती है कि आई लेट यू इन। जिसके बाद वो आत्माओं की दुनिया में चली जाती है, जहां पर मिया देखती है कि जेड के भाई की आत्मा को वहां पर शैतान ने जकड़ रखा है। उसके चारों तरफ बहुत सारे शैतान होते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। और जब वो अपने घर आती है तो देखती है कि उसके पिता उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो मिया को एक लेटर दिखाते और कहते हैं कि ये तुम्हारी मॉम का लेटर है। वो मिया को लेटर पढ़कर सुनाते हैं जिसमें उसकी मॉम ने लिखा होता है कि मैं अब बिल्कुल दर्द में नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। मिया लेटर सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, अपने पिता के गले लग जाती है। और तभी उसे उसकी मॉम की आत्मा दिखती है जो कहती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। बार बार उसे यही आवाज सुनाई देती है और तभी उसके पिता के अंदर शैतान आ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता को मार देती है। दरअसल उसके पिता के अंदर कोई शैतान नहीं आया था, ये मिया का एक भ्रम था। वो भूल गई थी कि वो उसके पिता हैं और अब उसने अपने पिता की जान ले ली। जिसके बाद वो जेड को कॉल करती है और बताती है कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। मिया की आवाज में तकलीफ देखकर जेड अपने आप को रोक नहीं पाती और अपने भाई को हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर, जो कि बेहोशी की हालत में है, वो गाड़ी में बैठकर मिया के घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिया हॉस्पिटल की पार्किंग में है। दरअसल वो चाहती थी कि जेड वहां से चली जाए जहां पर उसका भाई है, और अब वो जेड के भाई को व्हील चेयर पर लेकर बाहर आ जाती है। दरअसल ये सब मिया नहीं बल्कि उसके अंदर जो शैतान है वो कर रहा है। वहीं हमें जेड को दिखाया जाता है जो मिया के घर के बाहर पहुंचकर मिया को बार बार कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि जेड के पिता ऑलमोस्ट मारे जा चुके हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो समझ जाती है कि ये सब मिया की चाल है। वो अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है और खुद भी हॉस्पिटल आ जाती है। वहीं हमें मिया को दिखाया जाता
आता है जो जेड के भाई को व्हीलचेयर पर लाकर सड़क के बीचों बीच खड़ा कर देती है। अब भी वो कुछ होश में है, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो जेड के भाई को मारे या नहीं। तभी उसके सामने शैतान आता है जो उसकी मॉम के रूप में होता है और बार बार उसे जेड के भाई को मारने के लिए कह रहा होता है। लेकिन मिया को अब भी इतना होश है कि वो समझ जाती है कि ये गलत है, इसीलिए वो जेड के भाई को गाड़ी के सामने फेंकने की बजाय खुद गाड़ी के सामने आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। जेड मिया को हॉस्पिटल लेकर आती है। मिया की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो जब हॉस्पिटल के कमरे में होती है तो वो मिरर में अपने आप को देखती है, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि उसे मिरर में अपनी परछाई नहीं दिखती, यानी कि उसकी आत्मा अब भी आत्माओं की दुनिया में कैद है। जैसा कि उसने सपने में देखा था कि उसे मिरर में अपनी परछाई नहीं दिख रही, उसका सपना पूरा हो गया है और तभी उसे आत्माओं की दुनिया दिखती है जहां पर एक कैंडल जल रही होती है। जब वो कैंडल के पास जाती है तो वहां पर एक हाथ होता है। वो उस हाथ से हाथ मिलाती है, जिसके तुरंत बाद वो एक पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर एक लड़का इस गेम को खेल रहा होता है। वो कहता है आई लेट यू इन, यानी कि जिस तरह से मिया और उसके दोस्तों ने इस गेम को खेला था, अब ये सब भी इसी गेम को खेल रहे हैं, जिनके पास एक डिसफिगर्ड हाथ है और ये हाथ और किसी का नहीं, मिया का हाथ है। यानी कि पहले मिया उस तरफ थी, यानी कि इंसानों की दुनिया में, और जिस हाथ से उसने हाथ मिलाया था वो किसी आत्मा का था, और अब मिया खुद वो आत्मा बन चुकी है जो इस रिचुअल करने के बाद, यानी कि उस हाथ से हाथ मिलाने के बाद इंसानों की दुनिया में आकर इंसानों से बातें करेगी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।